महाराष्ट्र के जिला भंडारा स्थित तुमसर शहर में जन्मे डॉक्टर अमित चौधरी जी आज पूरे भारतवर्ष व विदेशों में अपने तकनीकी अभ्यास से लोगों के जीवन में नया उत्साह व आकर्षण लाने का प्रयास कर रहे हैं। रणजी प्लेयर रह चुके डॉक्टर अमित चौधरी लॉ पूर्ण कर एक मोटिवेशनल स्पीकर व ट्रेनर के रूप में अपने आप को सामाजिक स्तर पर सेवा प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद वो एक नई सोच, नई दुनिया, डिजिटल दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर अमित चौधरी जी एक ब्लॉकचेन ट्रेनर हैं। वह यूके लंदन से सीनियर ब्लॉकचेन ट्रेनिंग की है और आज देश के विभिन्न शहर, गांव, कस्बों में जा कर देश के युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को ब्लॉकचेन तकनीकी के बारे में निःशुल्क अवगत कराते हैं। अमित जी की मेहनत और परिश्रम देखकर भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अमित जी को डॉक्टर की उपाधि प्रदान कर प्रोत्साहित किया है और आज डॉक्टर अमित चौधरी बहुत उत्साहित हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर अमित चौधरी जी ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित चौधरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में अभी मुझे सनद मिली है और काफ़ी खुश हूँ कि मैं पिछले 3 साल से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस के बहुत से प्रोग्राम्स मार्केट में लिया करता था, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर किया करता था। लेकिन अब इसके ऊपर काम करने का एक अलग ही मज़ा आएगा क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है सर ये। तो सर हमें जानना चाहिए कि जर्नी कैसी रही, आपकी उपाधि आपको मिल गई तो ये यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी रही उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कोरोना का काल आया, कोरोना में ऐसी परिस्थितियाँ आ चुकी थी कि आज देश में फिजिकल लेन देन की व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं विराम सा लगा था। तो कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर आना हमारे लिए बहुत आवश्यक थी, जिसके वजह से हम भले ही फिजिकली अपने परिवारों से नहीं मिल पा सकते थे, लेकिन व्यवहारों के रूप से हमें डिजिटली चलना ज़रूरी था। और अगर हम वो भी नहीं कर पाते तो शायद मानव ये ख़त्म सा हो जाता। लेकिन आज अगर पूरी दुनिया में सब चीज़ बंद थी कोरोना के काल में, लेकिन एक ही इंडस्ट्री ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया को ताकत देने का काम किया और वो थी सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो वैसे तो सर पेशे से मैं वकील हूँ, लेकिन इसके पीछे का एक महत्व समझ में आया कि अगर काश ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हमारे व्यवहारों में कहीं ना कहीं दुविधाएं पैदा होती सर। इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रा समझाना चाहें हमारे दर्शकों को। सर इस टेक्नोलॉजी का सबसे मूलभूत आधार ये है कि इसमें कोई मध्यस्थी व्यक्ति होता नहीं। जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में हम देखते हैं कि आपके और हमारे बीच में अगर कोई व्यवहार हो रहा है तो उसके बीच में बैंक होती है, लेकिन यहाँ पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन होने के कारण और इसकी पूरी व्यवस्था को हम ब्लॉकचेन पर जाकर देख सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं के कारण यह सबसे सिक्योर्ड और सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी को माना जाता है इस टेक्नोलॉजी को। और इसके कई प्रारूप हैं, इसके कई स्वरूप है। आज आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के माध्यम से ही नहीं, तो हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इस वर्ल्ड में खड़ा होते हुए देखा है कि आज टेक्नोलॉजी के वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सी गई है। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस देश का सदस्य हूँ जहाँ पर आज पूर्ण रूप से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक नया आधार मिला है। मैं ऐसी सरकार को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खुलकर बोलने में किसी भी प्रकार से सर हिचकिचाते नहीं। और मैं उस टेक्नोलॉजी में अपने आप को कुछ बना पाया, उसके लिए सर मैं अपने माता पिता का और अपने सहयोगियों का सर धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। ये जानना चाहिए कि जैसे आप पेशे से बता रहे वकील हैं और फिर इस डॉक्टर की उपाधि कैसे समय सर होता है ना कि ज़िंदगी में आपको रास्ते जिस दिशा में आपको भगवान लेके जाना चाहता है वो कभी ना कभी आ ही जाता है। शायद किताबों में से तो हमारा जुड़ाव था ही, लेकिन उसका प्रारूप लोगों को किस तरीके से हम सपोर्ट कर पाएँ, लोगों को किस तरीके से हम मदद कर पाएँ, उसके लिए किसी न किसी का आधार चाहिए। तो एक ऐसा आधार भगवान ने हमारे बीच में भेजा। तो शायद लोगों के लिए कोरोना ये अभिशाप बन के आया होगा, लेकिन मेरे जीवन में कोरोना ये वरदान बन के आया। और शायद उसी का कारण है कि आज भले ही मेरा क्षेत्र कुछ अलग हो,
लेकिन मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस दुनिया का सबसे मजबूत वरदान मानते हुए इस पर सर काम करना शुरू किया। और आज लगभग इसके माध्यम से जितना भी अवेयरनेस, जितनी भी भाषा, जितनी भी इसकी टेक्निक्स है, मैं हर वो इंसान तक पहुंचाना चाहता हूं जो इससे अछूता है। क्योंकि आज अगर हमने टेक्नोलॉजी को महत्व दिया है तो टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन पर ही हो सकती है। क्योंकि इंटरनेट ये जिस प्रकार से आपके लिए आवश्यक है, तो इंटरनेट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत अगर कोई है तो सर वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नहीं, आपने फिर माध्यम क्या चुना है लोगों तक इस अवेयरनेस को पहुंचाने का? सर होता कैसा है ना कि जब कभी भी हमें बैंक में लोन की आवश्यकता है या हमको अपनी किसी भी प्रकार की वैल्यू दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप भारत के उन नियमों को देखिए कि आज देश किस ओर जा रहा है। देश आज अगर रोजगार हमारी जनसंख्या के वजह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो एक देश की, हमारे भारत देश की सबसे बड़ी ताकत है कि हम आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर भारत होने के लिए हमें अपनी वैल्यू बनाना ज़रूरी है। तो वैल्यू तो सर इंसान की एज के हिसाब से ख़त्म होती जाती है, लेकिन उसकी एसेट्स तो आज अगर आप देखेंगे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आने वाली क्रिप्टो करेंसी, जिस प्रकार से प्रॉपर्टी, जिस प्रकार से गोल्ड ये आपके फिजिकल एसेट है, उसी प्रकार से क्रिप्टो ये आज आपकी एक डिजिटल एसेट है। इसलिए शायद मुझे वो दिन याद आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द 2014 में कहा था कि मैं अपने पूरे भारत को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। तो शायद वो सर सपना पूरा होता सा दिख रहा है। और उसमें सर मेरा अगर कुछ परसेंट सहभाग भी है तो मुझे काफ़ी खुशी है सर इस चीज़ की। जब देश के लोग या दुनिया परेशान थी तो आप एक नई तैयारी कर रहे थे। लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आपने जो बोल रहे हैं ये एक मोटिवेशन स्पीच है, तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर लोग दिखावे पर ज़्यादा जाते हैं, उसका अभ्यास कम करते हैं, शायद इसी के वजह से वो परेशान होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पैसा ये एक ऐसी चीज़ है, वो सबसे पहले कहाँ आता है। तो लोग दुनिया से जब मैंने पूछा तो सबसे पहले लोग बोलते कि जेब में आता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पैसा सबसे पहले दिमाग में आता है, और अगर वो दिमाग में आएगा तो ही आपके जेब में आएगा। उसी प्रकार से किसी भी टेक्निक्स को, किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी भी चीज़ को करने से पहले उसे समझना और उसकी नॉलेज लेना काफ़ी आवश्यक है। आज अगर आपके पास मोबाइल है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के वजह से, और अगर टेक्नोलॉजी आपके पास मजबूती से है तो मुझे नहीं लगता सर कि आपकी तरफ कोई गलत रास्ते बन पाएंगे। और आपको इसके बारे में और एक बहुत अच्छी चीज़ बता देना चाहता हूँ सर, लोग अगर अपने आप को समय दें और अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को अटेंड करे, पढ़े, तो एक सबसे अच्छी लाइन में बोलना चाहूँगा कि जीवन में सबसे पहले इंसान ने करना चाहिए लर्निंग, उसके बाद अनुभवी लोगों के भाषाओं को लिसनिंग करना चाहिए, तीसरा उसके ऊपर काम करके ग्रो करना चाहिए, और उसके बाद में सर अर्निंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दुनिया का ऐसा है कि किसी की भी बातों में आकर हम फर्जी चीज़ों में चले जाते हैं, और जिसके वजह से उनको बहुत बड़ा भुगतान करना होता है। तो सही गलत का आदमी चुनाव कैसे करे? सर उसके पीछे भी नॉलेज है। जैसे आज आपके जेब में अगर 500 रुपया है, तो आज भी हमारा भारतवासी इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकता कि ये 500 की नोट असली है कि नकली है। तो ये अभ्यास का पार्ट है, आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर आप किसी सोना चांदी वाले के पास जाएंगे तो वो भी आपको क्लियरली बता नहीं सकता कि ये 24 कैरेट है, 22 कैरेट है कि 18 कैरेट है। ये अभ्यास का पार्ट है। तो उसी प्रकार से सर आपको नॉलेज का एक पार्ट देखना पड़ेगा, और जब तक कि आप उस नॉलेज को लेंगे नहीं तो आप मात्र इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कई धोखा खा सकते हैं। एक सीखने का पार्ट है, आप सीखिए, और भगवान ने तो सबसे अच्छी चीज़ दिया है दिमाग, उसका यूज़ करके अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को सीखे तो सर आप दे सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर सिर्फ टेक्नोलॉजी के वजह से ही है। और अगर आप ये चीज़ प्रूफ नहीं कर सकते तो आप एक बार नॉलेज के क्षेत्र में आके देखिए सर, पूरा समुंदर खाली है। शायद हमारा भारत सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाएगा कि जनसंख्या भले ही ज़्यादा हो, लेकिन आत्मनिर्भर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया के ही लोग रहेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आप बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सर ये तो नारा पहले से था ही, बस हम अपनी कुछ लाइनें भूल चुके हैं। हमारे इंडिया में एक कहावत है कि सर मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा समय हमारे पास है, और उसका अगर हमने यूटिलाइजेशन अच्छे से किए तो नसीबवान हूँ सर मैं कि कोरोना में बच पाया।
इसलिए कि कुछ मेरे हाथ से अच्छा होने के लिए भगवान ने मुझे ये संधि दिया है, और इसका मैं पूर्ण उपयोग करके इस देश का सबसे अंतिम व्यक्ति जो किसी न किसी कारण से इस टेक्नोलॉजी से जूझ रहा होगा सर, उस तक पहुंचकर मैं ये टेक्नोलॉजी पहुंचाने का संपूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, स्वीकारता हूँ, और मैं सर इसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक ले जाने की जिम्मेदारी लेता हूँ सर। हाँ, लोग सीखना चाहते हैं, आप सिखाना चाहते हैं, तो कैसे एक दूसरे से लोग कांटेक्ट करेंगे? सर सबसे अच्छी बात है कि आपके पास में आज जूम की व्यवस्था है, आज आपके पास में स्काइप की व्यवस्था है, आज आपके पास में वीडियो कॉल की व्यवस्था है। अगर मैं लोगों तक नहीं भी पहुंच पाया, लेकिन लोगों तक जाने के लिए सर मुझे किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, और वो माध्यम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही है। आज मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ सर, उस क्षेत्र में आज भी ऐसी व्यवस्था है और ऐसी अवस्था है कि जहाँ पर लोगों के पास में मोबाइल्स नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं मानता भी हूँ कि लोगों तक अगर मैं ये सब चीज़ लेके जा सकता हूँ तो मात्र और मात्र टेक्नोलॉजी के थ्रू, और टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी का पदार्पण सर इस जीवन में हो चुका है, और आपको ये मानना पड़ेगा। तो सर इसके लिए सर मैं आपका सर सहृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी को लीजिए, और यही आपका फ्यूचर है सर। थैंक यू वेरी मच।